हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन कोचिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम नेवी एमआर की 15 जनरल नॉलेज जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है जिम्बेजी नदी पर, ऑप्शन बी है मिसिसिपी नदी पर, ऑप्शन सी है डलास नदी पर और ऑप्शन डी है नील नदी पर। तो आप बताएं इनमें से कौन आंसर सही है। तो वो आपका है जिम्बेजी नदी पर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो वो है जिम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फुटबॉल खेल की जन्मस्थली किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना और ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो आप बताएं फुटबॉल खेल की जन्मस्थली किसे माना जाता है। तो वो माना जाता है आपका इंग्लैंड को, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है माइकल जॉनसन, ऑप्शन बी है एडम मर्फी, ऑप्शन सी है डियोगा मर्डोना, ऑप्शन डी है पेले को। तो ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है तो वो जाना जाता है आपके पेले को, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब नेवी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है। तो टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से। ऑप्शन ए है पोलो, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी है गोल्फ और ऑप्शन डी है क्या टेनिस। तो आप बताएं किस खेल से है। तो वो है आपका गोल्फ से, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए है पोलो, ऑप्शन बी है आइस हॉकी और ऑप्शन सी है बेसबॉल और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो इसमें जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है वो है आपका आइस हॉकी, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जितने भी राष्ट्रीय खेल हैं देशों के उनको आप ज़रूर याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसमें जो ब्रिटिश सरकार के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। और ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था आपका 1932 ईस्वी में। इसको आप बल्कि नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संगीतकार नौशाद को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ए है 1982 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1987 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में और ऑप्शन डी आपका 1996 ईस्वी में। तो आप बताएं कि संगीतकार नौशाद को किस वर्ष दादा साहेब पुरस्कार दिया गया था। तो वो दिया गया था आपका 1982 ईस्वी में, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस किनकी स्मृति में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी है डॉक्टर बीसी राय और ऑप्शन सी है डॉक्टर एएस त्रिहान और ऑप्शन डी है डॉक्टर एएस गोपाल स्वामी। तो आप बताएं इनमें से 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस किनकी स्मृति में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आपका डॉक्टर बीसी राय, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, तराइन के जो युद्ध था उसमें पृथ्वी चौहान की किससे लड़ाई हुई थी। तो किससे हुई थी। ऑप्शन ए है मीर कासिम, ऑप्शन बी है नादिर शाह, ऑप्शन सी है तैमूर लंग और ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो तराइन का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो 1191 ईस्वी में हुआ था और
इसमें कौन जीता था? इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। पृथ्वीराज चौहान क्या किए थे? जीत गए थे, विनर थे। और दूसरा जो था तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी क्या था? जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1951 और ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी है 1954। तो आप बताएं लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1952 ईस्वी में, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 321 BC, ऑप्शन बी 326 BC और ऑप्शन सी 800 BC, ऑप्शन डी है 1126 AD। तो आप बताएं कि भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपका ऑप्शन बी, यानी कि 326 BC में हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है वीवी गिरी और ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा और ऑप्शन डी है क्या? चंद्रशेखर। तो आप बताएं कि भारत के हमारा जो देश था उसका कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा, यानी कि ऑप्शन सी जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी 1972 और ऑप्शन सी है 1984 और ऑप्शन डी है क्या? 1976। तो आप बताएं कि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1972 में, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और इसमें मैं पूछ लूँ कि जो इसरो था, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद बदल जाते हैं? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है प्रति वर्ष। तो राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद बदल जाते हैं? तो वो आपके बदल जाते हैं 2 वर्ष बाद, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट, थल सेना में कर्नल के समकक्ष वायुसेना में कौन सा पद होता है? जो थल सेना में जो कर्नल का पद होता है वो वायुसेना में कौन सा पद होता है? ऑप्शन ए है कैप्टन, ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन, ऑप्शन सी एडमिरल और ऑप्शन डी है वाइस एडमिरल। तो आप बताएं थल सेना में कर्नल के समकक्ष वायुसेना में कौन सा पद होता है? तो वो होता है आपका क्या? ग्रुप कैप्टन। क्या होता है? ग्रुप कैप्टन। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। सो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा प्रैक्टिस, और आप बताएं कि कितना आप स्कोर किए हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।